पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, मंथली पीरियड्स प्रॉब्लम ये कॉमन हो गए। मैरिड गर्ल्स करको नहीं, अनमैरिड गर्ल्स भी सफर कर रही हैं आज। कई को कल बोले तो लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, सही ग़िज़ा नहीं खा रहे आज छोकरियाँ। कई जो स्कूल को कॉलेजेस को जा रही हैं लड़कियाँ, उन्हें सही ग़िज़ा खा रहे नहीं, हरी में रहती हूँ जा जो भी है क्या बोलती हैं जंक फूड, क्या वो फास्ट फूड बोलती हूँ, फास्ट फूड जैसा फास्ट हेल्थ भी उन्हें दवा ले। मेरा नाम डॉक्टर अमीन शमाल है। मैं फंक्शनल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, स्पेशली लेडीज वेलनेस के वास्ते। मैं ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच जाती हूँ लेडीज के वास्ते। कैसा रहना, कैसा खाना, कैसा पीना, क्या अवॉइड कर सकती हैं, कैसा बीमारियों को अवॉइड कर सकती हैं, सर्जरीज को कैसा अवॉइड कर सकती हैं, कैसा सिजेरियन से नॉर्मल को आ सकती है, या फिर फर्स्ट सिजेरियन होकर सेकेंड नॉर्मल डिलीवरी आप कर सकती है, ये सब स्पेशलाइजेशन में हूँ। कैसा पेशेंट की जरूरत है वैसा मैं वेट कर लेकर उनको ये करती हूँ। लेडीज में देखा गया है कि टेंशन में रहते हैं, कई सारे उनकी बीमारियां रहती हैं। एग्जैक्टली। तो इस तरीके से कैसे बचा जाएगा? टेंशन बोले तो स्ट्रेस, आज जो स्ट्रेस है उससे ज्यादा बीमारियां आती हैं। क्या है, लेडीज में एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। उनको ज्यादातर एक टाइम होना, उनका स्पेस होना, टाइम स्पेस उनके वास्ते अगर कोई टाइम होना, उससे क्या करना, घर वाले सपोर्ट करना। एक तो लेडीज को मल्टीटास्किंग, एक काम नहीं रहता, उनको 4-5 काम एक साथ रहती। तो उनको क्या है, घर वाले जो भी हैं, शोहर हैं, बच्चे हैं, सास ससुर हैं, कौन भी है, एक मॉरल सपोर्ट करती। ऐसा दिए तो क्या होता है, लेडीज का स्ट्रेस लेवल जो है कम रहता, तो उससे कितने की बीमारियां बच जाती लेडीज को। और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहना लेडीज का, जितना भी उन्हें मल्टीटास्किंग रहती है, इम्यून स्ट्रांग रहा तो नहीं कर सकते इसमें। आजकल लेडीज में ज्यादातर आजकल हॉस्पिटल में शादी के बाद इनफर्टिलिटी है। हाँ, वो एक प्राइमरी इशू हो गए। पीसीओडी, इनफर्टिलिटी, मंथली पीरियड्स प्रॉब्लम ये कॉमन हो गए। मैरिड गर्ल्स करको नहीं, अनमैरिड गर्ल्स भी सफर कर रही हैं आज। कई को कल बोले तो लाइफस्टाइल, उनकी लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है, सही ग़िज़ा नहीं खा रहे छोकरियाँ। कई जो स्कूल को कॉलेजेस को जा रही हैं लड़कियां, उन्हें सही ग़िज़ा खा रहे नहीं, हरी में रहती हूँ जा जो भी है क्या बोलती हैं जंक फूड, क्या वो फास्ट फूड बोलती हूँ, फास्ट फूड जैसा फास्ट हेल्थ भी उन्हें दवा ले रही। तो क्या है, मैं एडवाइस कर देती हूँ, बोलती हूँ तो जंक फूड एक बिल्कुल अवॉइड करो। घर में जो इस्तेमाल करती हैं के बर्तन तुम्हारे जो भी रहते वो चेंज करो। प्लास्टिक का हरगिज इस्तेमाल करना उनको बहुत बड़ा इम्पैक्ट हो रहा है आज बेको बच्चों के वास्ते खासकर। तो पीसीओडी प्रॉब्लम, जो भी मल्टी पीरियड्स प्रॉब्लम है, वो फर्स्ट क्या होता है, घरेलू इससे आता हो, तो उसे चेंज करना हमें। जैसा घर को साफ करती है, जिस्म भी साफ होता है। औरतों में पाया जाता है कि उनको थायराइड आ जाता है, ब्रेस्ट कैंसर आ जाता है, ये पूरा लाइफस्टाइल हार्मोनल इम्बैलेंस, जो भी हार्मोन्स इम्बैलेंस होती है वो इम्पैक्ट पड़ता है। फर्स्ट को स्ट्रेस बोल ली लेडीज का, नेक्स्ट को थायराइड इश्यू बोले, इनफर्टिलिटी बोले, पूरा हार्मोनल जैसा हार्मोन्स को बैलेंस करती, स्टेप बाय स्टेप पूरा ये हो जाता है उनको। औरतों में खासकर शादियों के बाद बच्चे नहीं होते साले साल, बहुत आजकल आज कॉमन हो गए। वो आज बोल रही ना, घरेलू आपके पास इलाज के तौर पे क्या रहना? फर्स्ट स्टेप तो घर में बदलना, पूरा घर का लाइफस्टाइल जो है वो बदलना, घर के बर्तन बदलना, खाना पीना बदलना। जैसे हमें स्ट्रिक्टली, हमें जो पेशेंट आता है उनको मैं स्ट्रिक्टली पहले प्रिस्क्रिप्शन नहीं देती। मैं क्या बोलती हूँ, बोलो लाइफस्टाइल घर को बदलो पहले, उसके बाद तुम्हें इलाज को। घर में क्या बदलना बोले तो फर्स्ट को एल्यूमिनियम, नेक्स्ट को प्लास्टिक, थर्ड को माइक्रोवेव, फोर्थ को जितने भी ये हैं घरेलू इस्तेमाल प्लास्टिक के स्टोरेज बॉक्सेस हैं, फ्रिज में रखती ये कंटेनर्स हैं, मसाला के डिब्बे, इधर स्टील अर्थन पॉट्स, जो मट्टी के बर्तन आते थे पहले वो, और नहीं तो स्टील है नहीं तो ग्लास, ये बहुत अच्छा तुम्हारे सेहत के वास्ते। औरत को आज तकलीफ है, शादी हो गई, 5 हो गए, 10 साल हो गए, बच्चे नहीं हो गए, she has gone through all this उन्होंने घर का चेंज कर लिए, बर्तन चेंज कर लिए, नेक्स्ट स्टेज बॉडी को प्रिपेयर करना होगा। इंशाल्लाह अब तक मैं कई केसेस कर दे लियो, अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 6 महीने में कंसीव होगी। लॉकडाउन होने के जब से बच्चों में मोबाइल का एडिक्शन बढ़ गया, इससे बच्चों में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, अगर नहीं मिला तो उसके वास्ते एक्सट्रीम स्टेप्स लेने भी वो they are not stopping from taking। उससे मैं क्या बोलती हूँ, बड़े पेरेंट्स ही ना, उन्हें वक्त निकाल को बाहर बुला ले जाना बच्चों को। और बच्चों को इम्यून कब स्ट्रांग होता है बोले तो खेता में खेलना, मिट्टी लगना हाथा में बच्चों को, तब क्या होता है, इम्यून स्ट्रांग होता है, तो मेंटली भी उन्हें स्टेबल होती। तब जो एडिक्शन में सिर में ये होता तकलीफ होते बोलती नहीं, जब तुम्हें ऐसा आउटिंग को जाती है उनका माइंड डाइवर्ट होता है, तो उनका इम्यून भी स्ट्रांग
माइंड भी डाइवर्ट करें, 2 in 1 काम हो जाता उनका। अल्हम्दुलिल्लाह। अब पहले क्या था बोले समझे 15 साल या 20 साल पहले 10 आदमी खड़े तो एक आदमी डायबिटिक ऐसा था। सो आज एवरी सेकंड पर्सन, तो 2 आदमी खड़े तो 1 पर्सन वो आदमी डायबिटिक, या तो हाइपरटेंशन या थायराइड या डिप्रेशन, कुछ ना कुछ इससे शिकार है। तो अभी एक रिसेंट मेरे पास एक व्हाट्सएप आया था, तो ये एक्चुअली एक ये था वो फॉरेन में एक डॉक्टर्स पूरे एक जश्न मना रहे, क्या बोले तो आप कौन भी बीमारी नहीं, पूरे सेहतमंद नहीं, कौन भी पूरे बीमार कर को, तो वो सिनारियो है इसके अब इसके बाद का क्योर कैसा बोले तो फर्स्ट डायबिटीज एक इन जनरल, पहले क्या था बोले तो डायबिटीज का तो इन जनरल डायबिटीज, अब उसमें 1 है कि 2 है कि 3 है कि हम सिर खराब नहीं कर लेते कौन भी होता, तो इसे एक टैबलेट फिक्स था फार्मा इंडस्ट्री से, हम एक रख लेते थे। आज हम ना मालूम कि डायबिटीज कैन बी रिवर्स्ड, टाइप 2 और टाइप 1.5 इट कैन बी रिवर्स। हाँ, टाइप 1 इज वेरी डिफिकल्ट, वो नामुमकिन भी बोल सकते हैं बिकॉज इट इज ऑटोइम्यून डिजीज। ये तो टाइप 1 बहुत कम लिया हूं मैं, क्योंकि पेशेंट में वो उतना सब्र होना, हमारे में उतना सब्र होना तो नहीं रहता। टाइप 2 अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत केसेस किए हैं, रिवर्स किए हैं, हाइपरटेंशन रिवर्स किए हैं, डायबिटीज तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से केसेस रिवर्स किए हैं। जो ओल्ड एज लोग है, जी जी, क्या वो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं रिवर्स प्रोसेस को? नहीं, इसमें बर्दाश्त करने का क्या भी नहीं। इसमें क्या होता है, एक सबब, अब हम लोग क्या करें, ये होलिस्टिक अप्रोच करते हैं। होलिस्टिक अप्रोच बोले तो डायबिटीज बोले तो सिर्फ डायबिटीज को नहीं देखते, ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इसमें पूरा ओवरऑल आता है। अब समझो तुम्हें, हमें जो असेसमेंट करते हैं, तुम्हें फ्यूचर में हार्ट अटैक होता है क्या, फ्यूचर में किडनी जाती है क्या, फ्यूचर में कैंसर तुम्हें आता है क्या, ये हमें तुमने ऑलरेडी तुमने एडवांस में असेस करवा एक, तो इसमें हमें वजह मालूम होती है, तुमने डायबिटीज आया कहीं को, तो वो वजह को हम इलाज करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके हिसाब से हम रिवर्स करते हैं। ट्रीटमेंट का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर क्या है, एक असेसमेंट होता है, ब्लड असेसमेंट है, उसके अंदर हमें वजह मालूम हुआ, प्लस पेशेंट की हिस्ट्री लेती हैं, उसमें हमें वजह मालूम हुआ, तो उसके हिसाब से पेशेंट का ट्रीटमेंट तय होता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है, ड्यू टू द स्ट्रेस है, ड्यू टू स्टमक है, अब की कहते इसमें स्टमक हदीस है, जो भी उमुल बीमारी है, बीमारी की अम्मा को पूरी पेट करो, हदीस है उसके ऊपर है। तो ये जो है पेट, अब ऑलमोस्ट हमारा 99% है पेट खराब है। सो अब हमारा मेरी इंटर्नशिप जो है विक्टोरिया हॉस्पिटल में, केसी जनरल हॉस्पिटल में और दीगर हॉस्पिटल में हुई, तो मेरा एक सवाल था उस टाइम पे, कहाँ देखे तो भी हमारे इतने मूर्खे वाले हर हॉस्पिटल में, तो मेरा एक सवाल था दिमाग में भगता था, तो मैं हमारे उस्ताद को, विक्टोरिया हॉस्पिटल में हमारे एक उस्ताद थे, नाम भूल गई मैं उनका, तो उनको पूछा मैं ये क्या वजह है ये करको, तो उन्होंने बोलते नहीं वो मांसा तिंतिरा दिखी है। मेरे दिमाग में था गोश्त खाती ना उससे बीमारी है, लेकिन गलत, गोश्त से बीमारी नहीं आती, जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो हमारा स्ट्रेस है, जो हमारी ग़िज़ा है, वहां से आती है। खाली गोश्त से नहीं, गोश्त आपको कल्प्रिट होगा उसमें, गोश्त से नहीं होता, ये गोश्त आपको एक अहम हिस्सा हमें खाना चाहिए, उससे कई चीजें तुमने न्यूट्रिशन वहां से ज्यादा मैक्सिमम मिलता है। तो जो ये थेरेपी है इसका ओरिजिन कहाँ से आता है, और इसको मेडिसिन आप जो भी देते हैं कौन से एलोपैथी है? नहीं, ये जो है मेटाबॉलिक मेडिसिन बोलते हैं अमेरिका में, फंक्शनल मेडिसिन बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, नथिंग बट नेचुरल मेडिसिन। अब नेचुरल मेडिसिन इनो कहाँ से लिए बोले तो इट इज टोटली यूनानी कॉन्सेप्ट है। इनो ले को एक एक ड्रग के ऊपर उसे उसका बायोकेमिस्ट्री क्या है, उसका ये क्या है, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या है, वो लेको उसे एक नया एक रूप देखो बना कोई, इसके ऊपर रिसर्च होगा। अब ये रिसर्च हमें जाको सीख लेगा कोई, ये हमारा एक मकसद है कैंप का। कैंप करके दवाई देना मकसद नहीं है हमारा, दवाई से आदमियों को छुटकारा देना ये मकसद है हमारा। तो जो लोग डायबिटीज से जूझ रहे हैं या हाइपरटेंशन से या थायराइड से या कार्डियक से, तो हमारा एक मकसद ये है कि वो ड्रगलेस जिंदगी, यानी मेडिसिन के बगैर जिंदगी करना, क्योंकि अब ऐसे हो चुका है ये माहौल, तो दवाइयों के आदी हो चुके हैं, इन्हें वी आर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन। अब वो दवाई है तो हमें जिंदा ही, नहीं तो जिंदाश नहीं है हमें, ऐसा है। तो वो एक हमारा मेन अवेयरनेस है एक। और दूसरा क्या है बोले तो आज किडनी से शिकार हो रहे हैं, कैंसर से शिकार हो रहे हैं, हार्ट से शिकार हो रहे हैं, स्ट्रोक से, तो इससे कैसा बचा जाए ये हमारा मकसद है। मैं क्योंकि कई आदमियों को मालूम नहीं, डर रहता है मजा आ जाता है घर को, लेकिन जो नहीं करना वो काम करते रहते हैं, तो आने का रहता सोच लाजिम है। तो इससे क्या करना, इससे कैसा बचना, ये हमें हमारा एक मकसद है हमारा। नहीं, ये एक परहेज के अंदर एक सिमटा हुआ नहीं है ये, तो इसके अंदर कई चीजें आती हैं। ये अपना लाइफस्टाइल है, अपनी जिंदगी है, सोना उठना बैठना है, खाना पीना है, हवा है, तो हर चीज आ गया इसके अंदर। क्या उनकी में भी हो सकता है, क्योंकि आपके बोर्ड पर रिवर्स लिखा हुआ है जी,
अब इसमें क्या होता है, हेरिडिटी जो है ये एक समझे एक 20 ईयर्स बैक का एक कॉन्सेप्ट है, जीन थेरेपी या जीन्स सेवियर जीन्स पॉजिटिव है करके। अब एक एंजेलिना जोली हॉलीवुड की हीरोइन ना, उसके जीन्स में था कि ब्रेस्ट कैंसर आता है क्योंकि उसके मदर को था, ऐसा था, तो वो क्या करे मास्टेक्टोमी करा दियो। लेकिन एक्चुअली क्या है, जीन्स ऐसा है, हम अपने हाथ से स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं, चाहे तो ऑन कर सकते हैं, अगर नहीं चाहे तो ऑफ भी कर सकते हैं, वो हमारे हाथ में रहता है। लेकिन कैसा है वो आदमी को मालूम है। डॉक्टर साहब हैं, उनके बहन को मेरे पास भेजे थे, तो उनका कंसर्न क्या था बोले तो उनके वालिदा को, उनके खाला को ब्रेस्ट कैंसर था। अब वो भान को नहीं आना, वो कंसर्न था, मेरे पास भेजे। तो उनको पूरे हमें क्या कहते हैं मेटाबॉलिक असेसमेंट बोलते हैं, पूरा हार्मोनल टेस्ट कराते हैं, तो उसमें आता नहीं आता, तो उनका कंफर्म था आ रहा है करके। तो उसमें कई को आ रहा है, इसे क्या ग़िज़ा अवॉइड करना। तो उनके अंदर क्या है बोले तो पेस्ट तक उसे इम्पैक्ट करता है, तो पेस्ट को बदलाना पड़ा, उनके ग़िज़ा को बदलाना पड़ा। उसके बाद वो घंटी जो थी उनको हजम होगी, 1 महीने में हजम होगी। तो सिंपल चीज है, पेस्ट तक जाना पड़ता है हमें, पानी तक जाना पड़ता है हमें, ग़िज़ा छोटे छोटे तब्दीलियां रहती हैं, तो वो रिपोर्ट में जाता है क्या खाना क्या नहीं खाना। अब हम लोग वो चीज खाते रहते हैं, अब फिर उम्मीद करते नहीं आना को, तो ऑटोमेटिकली आता छो। डायलिसिस का शिकार है, कोई हफ्ते में, 15 दिन में, महीने में, थोड़ा सा रेगुलर सिस्टम है, क्या इस सिस्टम को भी इसके थ्रू देख लिया जा सकता है? इंशाल्लाह कर सकते हैं। लेकिन एक क्या था, अब हम लोग कोविड से पहले अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग 4th स्टेज तक भी कर लेते थे। 5th स्टेज इट इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत सब्र से रहना पड़ता है पेशेंट को, और 5th स्टेज हम लोग किए लेकिन उतना कामयाबी नहीं मिली। 4th स्टेज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग किए हैं, रिवर्स किए हैं। अभी आज कैंप में भी आए थे एक साहब, उन्होंने सागर हॉस्पिटल में एडमिट थे, 9.5 क्रिएटिनिन था, डायलिसिस चलने को था उनका, तो उन्होंने डायरेक्ट हमारे पास है, 26 दिन इलाज चला उनका, तो क्रिएटिनिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है 2017 में सागर हॉस्पिटल के केस से। आज तक फिर डायलिसिस हुई नहीं, और किडनी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है उनकी। एक तो कौन सी जगह क्या करता है? मैं फजर टाउन में ऑन अपॉइंटमेंट जाता हूँ, मैं 12:30 से 3 तक इकरा मेडिकल सेंटर पे रहता हूँ, और बचत का वक्त जो है इधर बैर संद्रा में रहता हूँ। अगर कोई आपसे राब्ता करना चाहे कर सकते हैं, या तो वो क्लिनिक को या तो ये क्लिनिक को आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 9845506101। ये जो मेरा पर्सनल नंबर है, यानी इमरजेंसी सिर्फ मैं उठाता हूँ, नहीं तो नहीं उठाता। तो आप लैंडलाइन या गूगल से मेरा ढूंढ सकते हैं, डॉक्टर यूसुफ शरीफ केएस डाले तो मेरा पूरा आ जाता है।